तो किद्दां जी, आप सभी को जी आए नो मेरे चैनल लाइट्स कैमरा एंड एक्सप्लेन। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है टू ऑल द बॉयज ऑलवेज एंड फॉरएवर, जो रिलीज हुई थी सन 2021 में। लारा जीन अपनी फैमिली के साथ कोरिया जाती है घूमने के लिए। उसकी मॉम कोरिया से थी, इसलिए वो जानना चाहती थी कि कोरिया कैसा देश है, वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, लोकेशंस। उनके डैड बताते हैं कि वो ट्रीना से शादी करना चाहते हैं, जिसे सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। लारा बहुत खुश थी अपनी बहनों के साथ इस ट्रिप पर। रात को पीटर लारा को फ़ोन करता है बताने के लिए कि वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया था देखने के लिए, जहां दोनों अपनी हायर एजुकेशन के लिए वहां एडमिशन ले गए एक साथ। लारा का एडमिशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ, मगर उसे पूरा यकीन है कि दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर जॉब करेंगे, घर लेंगे, शादी करेंगे, सारी लाइफ सेट होगी। लारा के डैड उन्हें टावर पे ले जाते हैं, जहां उनकी मॉम ने एक विश लॉक लगाया था, जिसे सब मिलकर ढूंढते हैं। लारा को अपनी मॉम का लॉक मिल जाता है, जिसमें उनकी मॉम ने तमाम उम्र साथ रहने की विश मांगी थी, जिसे देखकर सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तभी किटी को वहाँ एक लड़का मिलता है जिसका नाम डे है। उसे देखकर किटी शर्मा जाती है, शायद उसे पहली बार कोई लड़का पसंद आया था। फिर ट्रिप के खत्म होते ही सब वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पीटर उनका वेलकम करने के लिए पहले ही वहाँ होता है। लारा उसे सारे गिफ्ट दिखाती है जो वो उसके लिए लाई थी कोरिया से। लारा पीटर को कहती है कि वो दोनों भी एक दिन कोरिया जाएंगे और अपनी विश लॉक लगाएंगे। फिर रात होने की वजह से लारा पीटर को घर जाने के लिए कहती है। तभी लारा अपने डैड को देख लेती है ट्रीना को प्रपोज करते हुए शादी के लिए, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। कॉलेज में बहुत जल्द प्रोम नाइट होने वाली है, जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड हैं। सभी लड़के अपने लव इंटरेस्ट को प्रपोज करते हैं प्रोम नाइट के लिए। डिनर के वक्त सभी मैरिज की प्लानिंग करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। तभी लारा को मैसेज आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन को लेकर, जिसे देखकर वो काफ़ी नर्वस हो जाती है। मगर अफसोस लारा की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, जिसे देखकर उसे शौक लगता है। उसे अपने सारे सपने टूटते हुए नजर आते हैं और वो बहुत दुखी हो जाती है। उसकी बहन उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि और भी अच्छे कॉलेज हैं जहां वो जा सकती है, मगर लारा अपनी फैमिली और पीटर को छोड़कर जाना नहीं चाहती, जैसे उसकी बहन ने किया, जिसे सुनकर मॉर्गेट थोड़ी सी दुखी हो जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो पीटर को इस बारे कैसे बताए कि दोनों अब एक साथ यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएंगे। उसे डर है कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कहीं उनका रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, जो तकरीबन लोगों के साथ होता ही है। पीटर उसे मैसेज में एडमिशन के बारे पूछता है, मगर वो ना करने के बजाय हाँ कह देती है गलती से, जिससे वो अब और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि पीटर को अब सच कैसे बताए। खुशी का मारा पीटर लारा के घर आ जाता है उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए। पीटर बहुत खुश है कि दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी जाएंगे। लारा उसे कुछ बताना चाहती है, मगर पीटर उसके बताने से पहले ही उसे प्रपोज कर देता है प्रोम नाइट के लिए, जिसे देखकर लारा बहुत खुश हो जाती है और वो हाँ कह देती है। फिर पीटर के पूछने पर लारा उसे सच नहीं बताती, क्योंकि वो बहुत खुश था और वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। फिर दोनों खुद के लिए एक कपल सॉन्ग सेलेक्ट करने की ट्राई करते हैं। लारा आज स्कूल नहीं गई। कल रात पीटर को सच ना बताने की वजह से वह बहुत दुखी थी। ट्रीना उसे इन सब के बारे में ना सोचकर पीटर के साथ अपनी खूबसूरत पलों को एंजॉय करने के लिए कहती है। तभी किटी वहां आकर बताती है कि बर्कली यूनिवर्सिटी ने एडमिशन को लेकर अपडेट दिया है, जिसे सुनकर लारा फिर से नर्वस हो जाती है। मगर इस बार उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है, जिसे देखकर लारा बहुत खुश हो जाती है। स्टैनफोर्ड ना सही पर वो बर्कली तो जा पाएगी, जो पीटर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर होगा। दोनों वीकेंड पर मिल सकेंगे। आज सब कॉलेज ट्रिप पर न्यूयॉर्क जाने वाले हैं यूनिवर्सिटी को देखने के लिए। सब इस ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। खूबसूरत ब्रिज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टाइम स्क्वायर, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। एक लंबे सफ़र के बाद सब न्यूयॉर्क के एक होटल में पहुंचते हैं। फिर पीटर लारा को ठीक 9 बजे मिलने के लिए कहता है। सबकी नज़रों से छिपकर दोनों घूमने चलेंगे। शहर की गलियों में घूमते हुए पीटर लारा को एक बेकरी ले जाता है, जहां लारा कब से जाना चाहती थी, सबसे बेस्ट कुकीज़ को खाने के लिए। फिर लारा थोड़ी हिम्मत जुटाकर पीटर को सब सच बताती है स्टैनफोर्ड की रिजेक्शन को लेकर, मगर उसे बर्कली में एडमिशन मिल गया है, जो 1 घंटे की दूरी पर है और दोनों वीकेंड्स पे मिल पाएंगे। फिर पीटर उसे कहता है कि वो 1 साल बाद स्टैनफोर्ड के लिए ट्रांसफ़र ले सकती है।
इतना इंतज़ार किया है तो एक साल और सही। वो लारा को टेंशन ना लेने के लिए कहता है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स घूमने के लिए निकलते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, जिस वजह से पीटर और लारा एक साथ नहीं जा पाएंगे, मगर दोनों प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को फोटोज भेजने का। क्रिस और लारा दोनों एक साथ घूम रही होती हैं, जहां वो जन को देख लेती हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सीनियर्स के साथ। जन बताती है कि उसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। फिर जन के सीनियर्स दोनों को कॉलेज पार्टी में इनवाइट करते हैं, जिसके लिए लारा रेडी हो जाती है। शाम को सब पार्टी में जाते हैं, जहां लारा को एक सॉन्ग सुनाई देता है, जिसे सुनकर उसे लगता है कि ये उनके रिलेशनशिप का कपल सॉन्ग हो सकता है। लारा पीटर को वो सॉन्ग भेजती है। फिर सब पार्टी में खूब डांस करते हैं। आज की शाम सबके लिए बेस्ट थी। घर वापस आकर लारा अपनी बहन मॉर्गेट से बात करती है। मॉर्गेट को लगता है कि डैड की शादी के बाद सब मॉम को भूल जाएंगे। लारा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने सालों बाद डैड को खुश देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर लारा उसे माफ़ी मांगती है, जो कुछ उसने पिछली बार गुस्से में कहा था। उसे न्यूयॉर्क सच में बहुत पसंद आया था। शाम को लारा पीटर को लेकर डेट पर जाती है बॉलिंग के लिए, जिसमें पीटर तो बहुत अच्छा है मगर लारा तो भगवान भरोसे है। तभी वहाँ पीटर के डैड उसे मिलने आते हैं। पीटर अपने डैड को देखकर अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो उनसे नाराज़ था फैमिली को छोड़कर चले जाने के लिए। उसके डैड अपने साथ डिनर करने के लिए कहते हैं, मगर पीटर लारा को लेकर वहाँ से चला जाता है। लारा कहती है कि उसे अपने डैड से मिलना चाहिए। अगर उसे मौका मिलता अपनी मॉम से मिलने का तो वो ज़रूर मिलती। पीटर कहता है कि उसकी मॉम से छोड़कर नहीं गई, उसके डैड के जैसे वो उनसे नफरत करता है, जिस पर लारा कहती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। घर वापस आकर उसे पता चलता है कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। मगर अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो बर्कली जाए पीटर के साथ रहने के लिए या न्यूयॉर्क जाए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। स्टैनफोर्ड लगभग 3000 मील दूर है न्यूयॉर्क से। वो नहीं चाहती थी कि फ्यूचर में इस बात के लिए गिल्टी फील करे कि उसने न्यूयॉर्क जाने का मौका छोड़ दिया। लारा जन को बताती है न्यूयॉर्क में एडमिशन के बारे में और पूछती है कि उसे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं, जिस पर जन कहती है कि उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए, मगर लारा चाहे तो दोनों एक साथ न्यूयॉर्क चल सकते हैं। शाम को डेट के वक्त लारा पीटर को न्यूयॉर्क जाने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर पीटर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर ये सिर्फ एक साल के बारे में ही तो है। जिस पर लारा कहती है कि वो न्यूयॉर्क में रुकना चाहती है। उसे नहीं लगता कि वो ट्रांसफ़र ले पाएगी। दिल पर पत्थर रखकर पीटर इस बात के लिए मान जाता है। शायद यही सही होगा फ्यूचर के लिए। लारा उसे एक नोटबुक देती है, जिस पर वो कुछ ऐसा लिखे जो उसके लिए यादगार हो। फिर पीटर भी उसे अपनी एक नोटबुक देता है, जिस पर लारा उसके लिए एक लव लेटर लिखे। आज स्कूल में प्रॉम नाइट है, जिसके लिए लारा और क्रिस तैयार हो रही हैं। पीटर और ट्रेवर दोनों को देखते रह जाते हैं। दोनों आज कहर ढा रही हैं। पहले इन्हें फोटोशूट कर लेने दो। पार्टी में सभी जोश से भरे हुए हैं। आखिर आज प्रॉम जो है, सब जी भरकर डांस करते हैं। फिर प्रॉम किंग और क्वीन के लिए पीटर और एमिली को सिलेक्ट किया जाता है, जिससे लारा थोड़ी सी जेलस हो जाती है पीटर को किसी और के साथ डांस करते देख। लारा को अब डर सताने लगा है पीटर से दूर हो जाने का, न्यूयॉर्क की वजह से। फिर पीटर लारा का मूड खराब देख उसे डांस के लिए पूछता है, जिससे लारा को कुछ पलों का चैन ज़रूर मिलता है। घर आकर लारा पीटर को अपने साथ घर रुकने के लिए कहती है। पीटर ने इस पल का बहुत इंतज़ार किया था। कौन कहता है कि लड़कों में पेशेंस नहीं होता। लारा उसे एक गिफ्ट देती है, अपनी यादों से भरा हुआ सामान, जो उन पलों की याद दिलाता है जो उन्होंने एक साथ बिताए। लारा पीटर के साथ दो जिस्म एक जान हो जाना चाहती है और उस पर अपना पूरा हक जताने लगती है, मगर पीटर अब इसके लिए तैयार नहीं है। वो जानना चाहता है कि आज की रात ही क्यों ये सब हो रहा है, जिस पर लारा कहती है कि कुछ दिनों बाद वो न्यूयॉर्क चली जाएगी, जिस पर पीटर कहता है कि दूर जाने का फैसला उसने खुद लिया है और अब जाने से पहले वो उसे पुरानी यादों के साथ छोड़कर जाना चाहती है। लारा उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना सोचे, वो सिर्फ उससे ही प्यार करती है, मगर पीटर को लगा कि वो उसे उतना नहीं चाहती जितना उससे लगता था और वो वहाँ से चला जाता है ब्रेकअप करके, जिससे लारा अपसेट हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे, उसे कैसे समझाए। अगले दिन क्रिस लारा को हिम्मत देती है कि उसका न्यूयॉर्क जाने का फैसला बिल्कुल सही था।
फिर किटी वहाँ आकर लारा को कहती है कि वो नहीं चाहती कि लारा उसे छोड़कर दूर चली जाए, वो उसे मॉर्गेट से भी कहीं ज़्यादा मिस करेगी। आज उनके डैड की शादी है और सब मिलकर पूरी तैयारियां करते हैं। लारा एक ही पल में बहुत खुश है अपने डैड की शादी को लेकर और उतनी ही दुखी पीटर के साथ अपने ब्रेकअप को लेकर। रेस्टोरेंट में पीटर अपने डैड को मिलने के लिए बुलाता है। वो पूछना चाहता था कि वो उन्हें छोड़कर क्यों गए, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहते थे, मगर उनकी मॉम के साथ नहीं बनी जिस वजह से ये सब हुआ। मगर अब वो उसकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसकी कोशिश उन्हें बहुत पहले करनी चाहिए थी। उनसे कभी दूरियां नहीं बनानी चाहिए जिनसे हम प्यार करते हैं। लारा के डैड की शादी हो जाती है ट्रीना से। सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। शाम को सब पार्टी में एंजॉय करते हैं और जी भर कर डांस करते हैं। लारा सबको याद करेगी जब वो यहाँ से न्यूयॉर्क चली जाएगी। मॉर्गेट लारा को कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, वो बस अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। फिर किटी लारा को बाहर जाकर अपना सामान लेने के लिए कहती है। वो समझ जाती है कि बाहर उससे कोई मिलने आया है, शायद वो जानती है कि वहाँ कौन होगा। बाहर जाकर लारा को अपनी नोटबुक मिलती है जो उसने पीटर को दी थी, जिसमें पीटर ने उसके लिए लव लेटर लिखा था, जिसमें पीटर लारा के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताता है जो वो कभी नहीं भूलेगा। वो खुद को बहुत लकी समझता है कि वो उसकी ज़िंदगी में आई और हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता है, सारी ज़िंदगी, ऑलवेज एंड फॉर एवर। फिर पीटर लारा के सामने आता है उससे माफ़ी मांगने के लिए और कभी ना छोड़कर जाने के लिए उससे प्रॉमिस करता है। दोनों उसी गाने पर डांस करते हैं जिसे लारा ने चूज़ किया था अपनी रिलेशनशिप के लिए। फिर दोनों दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। सभी का हाई स्कूल अब खत्म हो चुका है। सब बहुत खुश और एक्साइटेड हैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। यही तो ज़िंदगी है, कभी खत्म ही नहीं होती। हर पल से एक नए पल की शुरुआत होती है, इसलिए अपने हर पल को जियो। लारा को पूरा यकीन है कि चाहे कितनी भी दूरियां हों, वो और पीटर कभी दूर नहीं होंगे। अगर आई है पसंद आज की ये कहानी तो करना ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब इस चैनल को और सुनते रहिए ऐसे ही कहानी मेरी ज़ुबानी।